friends, welcome back again on our homeopathy med course, and today we will discuss about graphite homeopathic medicine. Okay, so first of all, the graphite was proved by the Hahnemann sir, and it is a Hahnemann's antisoric medicine. Okay, the graphite is a antisoric medicine. So हम ग्रेफाइट को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ग्रेफाइट के बारे में एक थीम बनाएंगे, ठीक है? उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम एक इमेज बनाएंगे या थीम बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम याद रखेंगे। उसके बाद उसके फिजिकल जनरल्स को हम अलग से देखेंगे। तो इसका जो ग्रेफाइट्स का बेसिकली देखिए, पेशेंट ऑफ ग्रेफाइट आर जनरली अ वुमेन। जैसे पसटिला का हमारा वुमेन होती है, उसी तरह ग्रेफाइट्स के लिए हमारी जो क्लाइमेट्रिक वुमेन होती है, ठीक है, पसटिला फॉर प्यूबर्टी फीमेल एंड ग्रेफाइट इज फॉर द क्लाइमेट्रिक फीमेल, ठीक है। तो इसकी थीम ये है, इसको स्टोरी तरह याद रखिए, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए स्टोरी ऑफ क्लाइमेट्रिक वुमेन हु आर जनरली चिली lady, fatty and remains constipated all the time, who doesn't like the following: music, meat and hot drink, ठीक है। हालांकि ग्रेफाइट को मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो डैट मीन्स कि नॉर्मली इसको क्या होना चाहिए कि हॉट चीज़ों से इसको एमोडिएशन होना चाहिए, मगर यहाँ पे पैराडॉक्सिकल है या आयरनी है इस बात की कि इसको हॉट ड्रिंक भी इसे पसंद नहीं होता, ठीक है। तो पहले वो चिली होती है, ठीक है, चिली है तो उसे हॉट ड्रिंक या हॉट चीज़ों से उसे आराम मिलेगा, ठीक है। चिली है, ओबीज है यानी कि फैटी है और कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। तो एक आपको एक इमेज बन रही है, ठीक है, वुमेन की, जिसको ये तीन चीज़ नहीं अच्छी लगती है। उसके बाद हैव दी फॉलोइंग फीचर्स, दैट इज फ्लशिंग फेस। आपको पता है क्लाइमेट्रिक चेंज जो होता है उसमें फ्लशिंग ऑफ फेस भी हमारा इंक्लूड रहता है, ठीक है। वन साइडेड हेड एक, ठीक है, एक साइड उसका हेड एक होगा, ठीक है, जनरली। और सेंसेशन ऑफ कॉप वेब अराउंड द फेस, और जो फेस में जो है उसको मतलब जैसे मकड़ी का जाला से मतलब रेंग रहा है या फंस रहा है, फॉर्मिकेशन टाइप की उसको फीलिंग होगी, ठीक है। सेंसेशन ऑफ कॉप वेब अराउंड द फेस एंड बर्निंग वर्टेक्स। तो हेड में इसका दो चीज़ है, एक वन साइडेड हेडेक और दूसरा हमारा बर्निंग बर्निंग वर्टेक्स, ठीक है। फेस में क्या है, इसको कॉप वेब की सेंसेशन होती है। और क्या है, क्लाइमेट्रिक एज में हमें पता है कि वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट लीड्स टू द एक्सट्रीमिटी पेनफुलनेस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक थीम। अब मेंटल जनरल्स की हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द पल्सेटिला। लाइक ग्रेफाइट जो होता है वो भी टिमिड होता है, अनेबल टू डिसाइड एंड म्यूजिक मेक हर वीप, ओके, एंड एप्रीहेंशन। मतलब उसको जितने भी हमें पल्सेटिला के जो फीचर्स होते हैं वही हमारे इसमें भी ग्रेफाइट्स के भी होते हैं मेंटल जनरल्स में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेफाइट से कॉन्स्टिट्यूशन और मेंटल फीचर्स। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेफाइट होता है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, ठीक है। तो इसका फिजिकल पे देखिए, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो हमारे तीन जगहों पे, एक हमारा स्किन पे है, तीसरा हमारा जीआईटी पे है, और सॉरी दूसरा जीआईटी पे और तीसरा हमारा एक्सट्रीमिटीज़ पे। तो देखिए मेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंसेस में क्या होता है कि मेंसेस जो हैं इसके लेट होते हैं। जो ग्रेफाइटिस की जो वुमेन होती हैं, ठीक है, उनकी क्या है, लेट मेंसेस होते हैं, और ये जनरली हमारे कॉन्स्टिपेटेड के दौरान होते हैं। मतलब देयर मेंसेस आर जनरली इज अकम्पनीड बाय द कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन कंडीशन अलॉन्ग विद सोर निप्पल। मतलब जो मेंसेस के दौरान जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और दूसरा हमारे सोर निप्पल वगैरह जो है इनके सेंसिटिव हो जाते हैं। और तीसरा फीचर क्या है इनका, ल्यूकोरिया, जो कि एक्रिड और एक्सक्रीटिंग होता है बिफोर एंड आफ्टर द मेंसेस। मतलब मेंसेस के पहले और बिफोर जो है उनको एक्रिड और एक्सक्रीटिंग टाइप का ल्यूकोरिया होता है, जो कि दिन और रात होता रहता है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फीमेल सिम्टम्स। अब इसकी फिजिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो स्किन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किन में हमारे तीन तरह के इनके फीचर्स होंगे। एक तो हमारे एक्जिमा या फिजर, दूसरा हमारे फिंगर से रिलेटेड, और तीसरा हमारा जो इनकी रीजनरेशन पावर है उसकी। तो सबसे पहले एक्जिमा और फिजर की बात करें तो एक्जिमा और फिजर जो होता है उनके कहाँ पाया जाता है, ईएनटी पोर्शन में, जैसे हमारे ईयर में,
around the back of the ears, around the nose, and neck, nape of the neck, okay, and between the fingers, that oozes out thick yellowish sticky fluid. ये काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में क्या होता है कि फिजर, ठीक है, फिजर या एक्जिमा होते हैं कहाँ, हमारे जो नोज, ईयर्स एंड बिटवीन द फिंगर्स, और ये इन फिशर्स या एक्जिमा से क्या निकलता है, हमारे स्लाइट येलोइश स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। एक तो हमारा ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है कि दे हैव ए क्रैक्ड एंड क्रम्बल्ड नेल्स हैविंग साइकोटिक अपीयरेंस, मतलब जो इनके नेल्स होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि साइकोटिक नेल्स जो होते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब टेढ़े मेढ़े, या मतलब उनमें काफ़ी ओवर ग्रोथ हुई होती है, तो उस तरह के नेल्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारा क्या है, वेरी पुअर हीलिंग पावर या रीजनरेशन पावर, मतलब कि जो अगर इनकी स्किन में अगर हल्की सी भी डैमेज हो जाए या हमारे कट जाए, तो वो पुअर हीलिंग उनके होती है, वो ईजिली हमारे रीजनरेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये तो हमारे स्किन का पोर्शन हो गया। दूसरा जो हमारे जीआईटी में क्या है, जीआईटी में इसको पैराडॉक्सिकल देखने को ये मिलता है कि हालांकि पेशेंट चिली है तो उसको हॉट चीज़ों से आराम मिलना चाहिए, बट हेयर इंस्टेड ऑफ गेटिंग हॉट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिलीफ, द प्रॉब्लम गेट एग्रीवेटेड आफ्टर टेकिंग द हॉट ड्रिंक्स या हॉट फूड, ठीक है। तो इनको मीट और हॉट ड्रिंक से एग्रीवेशन होता है, ठीक है, डिसलाइक या एवर्जन होता है, ठीक है। हॉट मिल्क समटाइम्स गिव स्टमक एक में रिलीफ, ठीक है। हॉट मिल्क जो होता है वो एम्यूनेशन करता है किसका, स्टमक एक में, ठीक है। ये पर्टिकुलर है, ठीक है, हॉट मिल्क जो है वो पर्टिकुलर है, केवल हॉट मिल्क ही जो है स्टमक एक में एमुलेट करेगा, अदर चीज़ें नहीं वो करेंगी एमुलेट, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टमक हैव ए कॉन्स्ट्रक्टिव पेनफुलनेस, ठीक है, स्टमक में उनको एक कॉन्स्ट्रक्टिव पेनफुलनेस की फीलिंग महसूस होती है, ठीक है। फ्लैटेंसी की प्रॉब्लम होती है, और इनमें जीआईटी सॉरी डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन का क्या फीचर होता है इनका, डार्क नॉटी एंड म्यूकॉइड टाइप। डायरिया में क्या होता है, इनको ब्राउनिश मिक्सड विद अनडाइजेस्टेड फूड, ओके। तो डायरिया जो है इनको होता है इस तरह का। अब हम यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ की बात करेंगे, तो एक्सट्रीमिटीज़ में आपको पता है कि जो क्लाइमेट्रिक वुमेंस होती हैं या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, उनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है या ऑलमोस्ट नील हो जाता है, जिसके चलते जो है पैराथार्मोन जो है, ओके, उसकी एक्टिविटी ओवर मतलब ओवर कंट्रोल होती है, ठीक है। तो उस ओवर कंट्रोल एक्टिविटीज़ के चलते एबनॉर्मल पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से जो है क्या होता है, इट कॉजेज द एक्सेसिव डिमिनराइजेशन ऑफ द बोन्स दैट लीड्स टू द fragility of the bone and ultimately causes painfulness of the extremities like nape, fingers वगैरह, ठीक है, जो कि कॉमन सिम्टम होता है हमारे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का, ठीक है। तो फिजिकल में आपको क्या याद रखना है, स्किन में, और जिसमें कि ये वाला सिम्टम जो है ठीक है, येलोइश स्टिकी फ्लूइड, ये जीआईटी में आपको दोनों, मगर डोमिनेट हमारा कौन सा करेगा, कॉन्स्टिपेशन वाला, ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज़ में आपको पेनफुलनेस, ठीक है। सो ये कभी एक हमारा शॉर्ट रिव्यू था ग्रेफाइटिस के ऊपर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई मेडिसिन पे। थैंक यू।